यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली खबर का रुख करते हैं, जो आज दिन की अहम खबर है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल कराने की मांग की है। हेमा मालिनी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को खत लिखकर यह बात कही है। ये मांग उन्होंने मथुरा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की है। मथुरा में पर्यटन की संभावना काफी ज्यादा है। अगर सही तरीके से इसे विकसित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नई पहचान बनेगी। हेमा मालिनी का कहना है कि मथुरा को एनसीआर में शामिल करने से न सिर्फ बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि इससे मथुरा का बेहतर विकास भी होगा। सीधे आपको लिए चलते हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, बहुत अहम मांग यहां हेमा मालिनी ने रखी है और कहा है कि एनसीआर इलाके में इसे शामिल किया जाना चाहिए। आखिर ये दलीलें कितनी पुख्ता नजर आती हैं कि एनसीआर में आने से मथुरा का एक अलग ही लेवल पर जाकर विकास होगा, और क्या इससे पहले भी ये मांग उठाई गई है? जी देखिए, अगर बात करें आस्था, तो इसके पहले भी हेमा मालिनी ने मांग उठाई थी। जब वो 2014 में सांसद चुनी गई थी पहली बार मथुरा से, तो उन्होंने अखिलेश यादव को भी पत्र लिखा था और उनसे मांग की थी कि मथुरा को एनसीआर में शामिल करने के लिए वो केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखे। चूंकि अभी अगर बात करें तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने उत्तर प्रदेश और इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को खत लिखकर ये कहा है कि वो अपने राज्य के किस क्षेत्र को एनसीआर में शामिल करना चाहते हैं और किस क्षेत्र को अब एनसीआर से हटाना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर अपील की है कि मथुरा को एनसीआर में शामिल कराया जाए। इसके साथ साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि मथुरा को एनसीआर में शामिल किया जाए। चूंकि अगर एनसीआर में मथुरा शामिल होता है तो उसके लिए एक अलग से फंड एलोकेट होगा और दिल्ली से कनेक्टिविटी मथुरा की बढ़ाई जाएगी। इसीलिए हेमा मालिनी ने ऐसी अपील की है और इसीलिए बताया है कि मथुरा अगर एनसीआर में शामिल होता है तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और इसके साथ साथ दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के नाते वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसी के मद्देनजर हेमा मालिनी ने इस तरीके का खत लिखा है। चूंकि अगर मथुरा शामिल हो जाता है एनसीआर में तो दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रोड निर्माण होगा। इसके अलावा अगर बात करें जिस प्रकार से मथुरा, जो कि मेरठ, मथुरा अगर शामिल होता है तो जैसे कि मेरठ भी शामिल हुआ है एनसीआर में, तो रेल कनेक्टिविटी दी गई है, तो वैसे मथुरा में भी रेल कनेक्टिविटी वगैरह दे के मथुरा को दिल्ली से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा और दिल्ली आने वाले तमाम सारे टूरिस्ट, चाहे वो देशी हो या फिर विदेश के हो, वो सभी लोग मथुरा की ओर रुख करेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी। और यही मांग हेमा मालिनी ने की है और कल हेमा मालिनी ने इस बात की जानकारी भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, विस्तार से आपने बताया कि आखिर मथुरा से अगर दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हैं, जो आज दिन की अहम खबर है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल कराने की मांग की है। हेमा मालिनी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को खत लिखकर यह बात कही है। ये मांग उन्होंने मथुरा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की है। मथुरा में पर्यटन की संभावना काफी ज्यादा है। अगर सही तरीके से इसे विकसित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नई पहचान बनेगी। हेमा मालिनी का कहना है कि मथुरा को एनसीआर में शामिल करने से न सिर्फ बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि इससे मथुरा का बेहतर विकास भी होगा। सीधे आपको लिए चलते हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, बहुत अहम मांग यहां हेमा मालिनी ने रखी है और कहा है कि एनसीआर इलाके में इसे शामिल किया जाना चाहिए। आखिर ये दलीलें कितनी पुख्ता नजर आती हैं कि एनसीआर में आने से मथुरा का एक अलग ही लेवल पर जाकर विकास होगा, और क्या इससे पहले भी ये मांग उठाई गई है? जी देखिए, अगर बात करें आस्था, तो इसके पहले भी हेमा मालिनी ने मांग उठाई थी। जब वो 2014 में सांसद चुनी गई थी पहली बार मथुरा से, तो उन्होंने अखिलेश यादव को भी पत्र लिखा था और उनसे मांग की थी कि मथुरा को एनसीआर में शामिल करने के लिए वो केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखे। चूंकि अभी अगर बात करें तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने उत्तर प्रदेश और इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को खत लिखकर ये कहा है कि वो अपने राज्य के किस क्षेत्र को एनसीआर में शामिल करना चाहते हैं और किस क्षेत्र को अब एनसीआर से हटाना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर अपील की है कि मथुरा को एनसीआर में शामिल कराया जाए। इसके साथ साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि मथुरा को एनसीआर में शामिल किया जाए। चूंकि अगर एनसीआर में मथुरा शामिल होता है तो उसके लिए एक अलग से फंड एलोकेट होगा और दिल्ली से कनेक्टिविटी मथुरा की बढ़ाई जाएगी। इसीलिए हेमा मालिनी ने ऐसी अपील की है और इसीलिए बताया है कि मथुरा अगर एनसीआर में शामिल होता है तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और इसके साथ साथ दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के नाते वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसी के मद्देनजर हेमा मालिनी ने इस तरीके
एक खत लिखा है, क्योंकि अगर मथुरा शामिल हो जाता है एनसीआर में तो दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रोड निर्माण होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से मथुरा, जो कि मथुरा अगर शामिल होता है तो जैसे कि मेरठ भी शामिल हुआ है एनसीआर में, तो रेल कनेक्टिविटी दी गई है, तो वैसे मथुरा में भी रेल कनेक्टिविटी वगैरह दे के मथुरा को दिल्ली से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। और दिल्ली आने वाले तमाम सारे टूरिस्ट, चाहे वो देशी हो या फिर विदेश के हो, वो सभी लोग मथुरा की ओर रुख करेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी। और यही मांग हेमा मालिनी ने की है और कल हेमा मालिनी ने इस बात की जानकारी भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, विस्तार से आपने बताया कि आखिर मथुरा से अगर दिल्ली की